हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो गाइस, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो कि फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट सेकंड है। हमने पार्ट फर्स्ट को कवर कर लिया है। और गाइस, ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश है ना, जो कि इंग्लिश बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इंग्लिश बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि फ्रेंड्स ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th से है। और गाइस, ये चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो कि ये हमारा पार्ट सेकंड है। डैट मीन्स कि हमने पार्ट फर्स्ट को कवर कर लिया है, पार्ट फर्स्ट को देख लिया है, उसको समझ लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है, इसका माने क्या होता है ना। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, तो हमने गाइस पहला कहानी इसका हम फर्स्ट पार्ट में समझ चुके हैं, है ना, जान चुके हैं। और हाँ, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है उसको हम अच्छे से विस्तार से पार्ट फर्स्ट में बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड को समझने से पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, तब आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लिए हम पार्ट सेकंड को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास सेंटेंस है, पैराग्राफ है। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है, मैंने गंभीरता से बोलने की कोशिश की, मैं सचमुच यही कह रहा हूँ, अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगे और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराएंगे तो वह बहुत बीमार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। ओके, अब गाइस हमारे पास सेंटेंस है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मिस्टर पम्फरे रंग हर हैंड्स, ओह आई विल Mr. Harriot, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. That means guys, यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको अपना दिल कठोर करना होगा और उसे बहुत सख्त आहार पर रखना होगा। श्रीमती परम्फ्रे ने अपने हाथ मरोड़े, ओह मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। ओके, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She sat off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे यकीन है कि आप सही हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। वह सिर झुकाए सड़क पर चल पड़ी, मानो नई व्यवस्था को तुरंत अमल में लाने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। गाइस, हमने यहाँ पे शायद आई एम श्योर वाला जो सेंटेंस है, ये हमने शायद 2 बार पढ़ लिया है ना, डबलिंग पढ़ लिया। तो कोई बात नहीं गाइस, इससे आपको प्रैक्टिस हो रही है ना। तो गाइस, इन शॉर्ट में हम देखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम एक बार आपको समरी के तौर पे बता देते हैं। यहाँ पे यही बोल रहा है कि मैंने गंभीरता से बोलने की कोशिश की, मैं सचमुच यही कह रहा हूँ, अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगे और उसे ज़्यादा व्यायाम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो बहुत बीमार हो जाएगा। आपको अपना दिल कठोर करना होगा, यानी कठोर यानी मजबूत करना होगा, है ना, और उसे सख्त आहार पर रखना होगा। ओके, यानी कड़ी नज़र। ओके, श्रीमती प्रम्फ्रे ने अपने हाथ मरोड़े, ओह मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वह सिर झुकाए सड़क पर चल पड़ी, मानो नई व्यवस्था को तुरंत अमल में लाने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो। ओके, तो गाइस, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। सेंटेंस है, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। डैट मीन्स कि मैं बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। डैट मीन्स कि ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड अ होल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. That means guys, यहाँ पे बोल रहा है उसके पास ठंड के मौसम के लिए इन कोटों का एक पूरा
वारड्रोब था और गीले दिनों के लिए एक रेनकोट, है ना। तो गाइस उसके बाद सेंटेंस है ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। वह अपने हार्नेस में लटकते हुए संघर्ष कर रहा था। आई थाउट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे। यहाँ पे बोल रहा है मुझे लगा कि श्रीमती पम्फ्रे से सुनने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो गाइस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझाया है ना। तो गाइस अब हम इसको इन शॉर्ट में एक हिंदी समरी के तौर पे आपको समझाते हैं, लेकिन आपको इस पैराग्राफ पर पूरा ध्यान फोकस रखना होगा, तभी आपको पूरा सेंटेंस हिंदी में समझ में आएगा। तो चलिए गाइस हम इसको इन शॉर्ट में हिंदी समरी में समझाते हैं। मैं बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति देख रहा था। ट्रिकी अपने छोटे ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पास ठंड के मौसम के लिए इन कोटों का एक पूरा वारड्रोब था और गीले दिनों के लिए एक रेनकोट। वह अपने हार्नेस में लटकते हुए संघर्ष कर रहा था। मुझे लगा कि श्रीमती पम्फ्रे से सुनने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो गाइस हमने आपको समरी भी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी बता दिया, लेकिन गाइस मैंने जो आपको समरी बताया तो उसके लिए आपको इस पैराग्राफ को फोकस करके देखना होगा, समझना होगा, तभी आपको मेरा हिंदी समरी दिमाग में बैठेगा। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब गाइस हमारे पास सेंटेंस है द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विथ इन अ फ्यू डेज मिसेज पम्फ्रे वॉज डिस्टर्ब। यानी बोल रहा है कुछ ही दिनों में अपेक्षित फ़ोन आ गया। मिसेज पम्फ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। यानी बोल रहा है ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ट्रिकी कौन? कुत्ते। ट्रिकी कुत्ता का ही नाम है ना। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। यानी यहाँ पे बोल रहा है अपनी पसंदीदा चीज़ें भी खाने से मना कर रहा था, और तो और उसे मतलब उल्टियाँ भी हो रही थी, है ना। अब गाइस यहाँ पे सेंटेंस है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग। डैट मीन्स कि वह अपना सारा समय गलीचे पर लेटा हाफता हुआ बिताता था, है ना। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। यहाँ पे बोल रहा है ना टहलने जाना चाहता था ना कुछ करना चाहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। यहाँ पे बोल रहा है बस सॉरी मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है मैंने पहले ही अपनी योजनाएं मतलब बना ली थी, है ना। अब क्या योजना बनाई थी वो देखो। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। यहाँ पे बोल रहा है बस एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाए, है ना। आई सजेस्टेड डैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे बोल रहा है मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 2 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रखा जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सेंटेंस को पढ़ करके बताया है, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब गाइस हम इसको इन शॉर्ट समरी में देखते हैं। डैट मीन्स की हिंदी समरी इसका एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स मैं जो आपको हिंदी समरी बताने जा रहा हूँ आप इस पैराग्राफ को गौर से देखिए, ताकि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपका दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिर से शुरू करते हैं समरी को। समरी है कि कुछ ही दिनों में अपेक्षित फ़ोन आ गया। मिसेज पम्फ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, अपनी पसंदीदा चीज़ें भी खाने से मना कर रहा था, और तो और उसे उल्टियाँ भी हो रही थी। वो अपना सारा समय गलीचे पर लेटा हाफता हुआ बिताता था, ना टहलने जाना था ना कुछ करना चाहता था। मैंने पहले ही अपनी मतलब प्लान बना लिया था, योजना बना ली थी। बस एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 2 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रखा जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। तो फ्रेंड्स ट्रिकी ये डॉग है, कुत्ता है ना, तो उसी के बारे में चर्चा हुई। तो गाइस मैंने आपको समरी बता दिया है। अब गाइस हम अपना ये अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लिए पार्ट सेकंड को यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब हम अपना इससे आगे की कहानी पार्ट थर्ड में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। ओके तो चलिए गाइस हम पार्ट सेकंड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कहानी
मतलब इससे आगे की कहानी हम पार्ट 3 में देखेंगे समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।